हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टिप्स टू गेट योर ड्रीम जॉब। और मैं हूं आपकी इंटरव्यू एक्सपर्ट रुचिका दुग्गल। और आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को डर लगना शुरू हो जाता है। जी हाँ, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पैनल इंटरव्यूज़ के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो 5 एरियाज़ जिनका ध्यान खास करके आपको रखना है जब आप अपने पैनल इंटरव्यू के लिए जाएं। Not only this, as usual towards the end of the class, I am going to share with you a bonus tip जो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर रखने में हेल्प करेगा आपके पैनल इंटरव्यू के वक्त। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पैनल इंटरव्यू वो इंटरव्यू फॉर्मेट होता है जिसमें आपका इंटरव्यू लेने के लिए एक से ज़्यादा पैनल मेंबर्स होते हैं। वैसे तो एक ही इंटरव्यूअर काफ़ी होता है आपको डराने के लिए, पर क्योंकि पैनल इंटरव्यूज़ में एक पूरा पैनल होता है इसलिए स्टूडेंट्स जनरली स्ट्रेस और एंग्जाइटी फेस करते हैं पैनल इंटरव्यूज़ पर जाते हुए। तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर रख पाएँ? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि पैनल इंटरव्यूज़ में सक्सीड करने के लिए सिर्फ एक तरीका है जिसे हम कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस इज़ द ओनली की टू सक्सीड इन पैनल इंटरव्यूज़। तो आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को साइड पे रखिए और इन 5 एरियाज़ में अपने आप को तैयार करिए फॉर अ सक्सेसफुल पैनल इंटरव्यू। सबसे ज़रूरी ये है दैट यू नो योर पैनल इन एडवांस। जब आप पैनल इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो आपका सिर्फ कंपनी के बारे में ही अवेयर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप अपने पैनल के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करें। इसलिए आप अपने रिक्रूटर से पूछिए कि आपके पैनल इंटरव्यू के लिए कौन कौन होने वाला है और वो किस डेजिग्नेशन से हैं। और अब आप अपने पैनल मेंबर्स पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गूगल से या फिर लिंक्डइन से निकालिए। दिस वुड हेल्प यू टू नो देम बेटर। देखिए, ज़िंदगी में डर हमेशा उस चीज़ से लगता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता या जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते। जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पैनल के बारे में निकाल लेंगे तो दिस वुड हेल्प यू टू नो योर पैनल वेल इन एडवांस। और आपको ये हेल्प करेगा ये समझने में कि आपके साथ इंटरव्यूज़ पर क्वेश्चंस किस फील्ड से पूछे जाने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चंस HR बेस्ड होने वाले हैं, सेल्स, टेक्निकल या फिर सिचुएशनल। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने पैनल इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप हमेशा एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ रेज्यूमे अपने साथ लेके जाएं। 1 कॉपी फॉर ईच पैनल मेंबर। जब आप इंडिविजुअल कॉपीज़ अपने पैनलिस्ट को देते हैं तो ये आपको एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में हेल्प करता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेज्यूमे पैनल मेंबर्स के पास पहले से ही हो, पर ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आपको तो अपने पैनल को सिर्फ ये हिंट देना है कि आप अपनी जॉब को लेके कमिटेड हैं और इंटरव्यू देने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है आई कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि पैनल इंटरव्यू में उन्हें आई कांटेक्ट किस पैनल मेंबर के साथ बनाना है। पैनल इंटरव्यूज़ में आपको एक बैलेंस आई कांटेक्ट अपने पूरे पैनल मेंबर्स के साथ बनाना है। सवाल को सुनते हुए सवाल पूछने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और जब आप उस सवाल का जवाब देना शुरू करें तो एक बैलेंस आई कांटेक्ट पूरे पैनल मेंबर के साथ बनाइए। और जब आपका जवाब खत्म होने लगे तो अपना आई कांटेक्ट वापस से सवाल पूछने वाले के पास लेकर आइए। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने पैनल मेंबर को इक्वली ट्रीट करना है। स्टूडेंट्स अगर कोई सबसे बड़ी गलती पैनल इंटरव्यूज़ पर करते हैं तो वो होती है किसी एक पैनल मेंबर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होना। जनरली देखा ये गया है कि स्टूडेंट सीनियर मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। पर याद रखिए, ये बात आप नहीं जानते हैं कि एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है और आपकी ये फेवरेटिज्म आखिरी में आप ही को भारी पड़ने वाली है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब आप पैनल इंटरव्यूज़ के लिए बैठें तो आप अपने पैनल मेंबर्स को अपनी इक्वल अटेंशन दें।
पांचवी है सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं पैनल इंटरव्यूज़ में, जब उनका एक जवाब पूरा नहीं हुआ होता और उनका कोई दूसरा पैनल मेंबर उनसे एक और सवाल पूछ लेता है और अब वो इस कन्फ्यूजन में समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस जवाब पर फोकस करना है। अगर आप भी अपने पैनल इंटरव्यू में कभी भी ऐसे किसी कन्फ्यूजन में फंस जाएं तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप पैनिक बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपके पैनल मेंबर्स का एक तरीका हो सकता है आपकी एबिलिटीज़ को चेक करने का। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना काम बनाए रखें और अब अपने आंसर पर फोकस करिए। अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट बात कहना चाह रहे थे तो आप अपने इंटरव्यूअर को बताइए कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको अपनी बात को कहने का मौका दें और उसके बाद आप उस दूसरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे। पर अगर कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़िए और इंटरव्यू के फ्लो के साथ चलिए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास और वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। और आज के टिप ऑफ द डे में अगर आपको अपने पैनल इंटरव्यू पर किसी एक पैनल मेंबर को देखकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो या फिर डर लगे तो आप इस पैनल मेंबर के साथ उतना ही आई कांटेक्ट बनाइएगा जितना स्ट्रेस आप हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपना आई कांटेक्ट टाइम टू टाइम इस पैनल मेंबर के साथ लेकर जाएं, पर अपना सारा फोकस आप अपने इंटरव्यू पर बनाए रखें। बट डेफिनेटली इस एक पैनल मेंबर को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न कर पाएँ।